देशवासियों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के मन में खौफ पैदा करता है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद का पालनहार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा? क्या वो जम्मू कश्मीर को अपने परमाणु हथियारों का निशाना बना सकता है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान का परमाणु जुनून किसी से छुपा नहीं है। अगर, और खुदा ना करे अगर, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर परमाणु हमला करता है तो क्या होगा? क्या इसका असर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये आग, ये तबाही पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस वीडियो में हम इसी खौफनाक सच्चाई से रूबरू होंगे। हम जानेंगे कि अगर पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की तो क्या होगा, इसके क्या क्या नतीजे होंगे। कल्पना कीजिए, जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में अचानक एक अंधाधुंध रोशनी फैलती है। धरती हिलने लगती है, आसमान चीखने लगता है। परमाणु हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर एक भयावह अग्निकांड में बदल जाएगा। लाखों बेगुनाह लोग, मां की गोद में खेलते बच्चे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस जगह परमाणु बम गिरेगा वहां सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इमारतें धूल में बदल जाएंगी, सड़कें गायब हो जाएंगी और जो बचेंगे वो मौत को तरसेंगे। भारतीय सेना अपनी वीरता के लिए मशहूर तुरंत जवाबी कार्रवाई करेगी। हमारी नो फर्स्ट यूज नीति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठेंगे। जवाबी हमला और ज्यादा घातक होगा, लेकिन क्या सिर्फ जवाबी हमला ही काफी होगा? क्या इससे उन लाखों लोगों की जान वापस आ जाएगी? परमाणु हमले का खौफ सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं रहेगा। इसके बाद फैलेगा रेडिएशन का जहर जो हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ दूषित कर देगा। हवा के रास्ते ये जहर जम्मू कश्मीर से बाहर निकलेगा और पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, यहां तक कि उत्तर प्रदेश तक पहुंच सकता है। जो लोग इस रेडिएशन के संपर्क में आएंगे उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। कैंसर, अंग विफलता और कई जानलेवा बीमारियां तेजी से फैलेंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसके भयानक परिणाम भुगतेंगे। हमारी खेती, हमारा जल स्रोत, हमारा जीवन सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्या हम इस तबाही के लिए तैयार हैं? परमाणु हमले का एक और भयावह पहलू है न्यूक्लियर विंटर। इसके तहत विस्फोट से उठे धूल और धुएं के बादल सूरज की रोशनी को रोक देंगे। नतीजतन तापमान में भारी गिरावट आएगी और पूरी दुनिया में ठंड बढ़ जाएगी। बर्फबारी और बारिश के पैटर्न में बदलाव आ जाएगा, जिससे अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। फसलें बर्बाद हो जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं जहां सूरज की रोशनी भी नसीब ना हो? अगर पाकिस्तान ने यह नापाक हरकत की तो क्या दुनिया चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की इस गुस्ताखी पर कड़ी प्रतिक्रिया देगा। पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से अलग थलग कर दिया जाएगा। सैन्य कार्रवाई की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, जिसमें और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। क्या यह उस तबाही से भी बड़ी तबाही नहीं होगी? परमाणु युद्ध कोई खेल नहीं है, ये मानवता के अस्तित्व पर खतरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक परमाणु युद्ध से करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं और लाखों लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। पाकिस्तान खुद भी इस तबाही से अछूता नहीं रहेगा। उसके अपने ही लोग रेडिएशन और जवाबी हमले का शिकार होंगे। क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाएगा? हमें यह समझना होगा कि परमाणु हथियार कोई हल नहीं है, इनसे सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है। देशवासियों, परमाणु हमला कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया को बदल देगा, और वो भी बुरे के लिए। हमें ये याद रखना होगा कि हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि परमाणु हथियारों का कोई विजेता नहीं होता। इस खेल में सब हारते हैं। हमें बातचीत और शांति का रास्ता अपनाना होगा, न कि नफरत और हिंसा का। हमें उम्मीद है कि यह दिन कभी नहीं आएगा जब हमें परमाणु युद्ध का दंश झेलना पड़े, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम सब इसके भयावह परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।